Good morning, students. Students, in our previous video, I discussed that what is translation, and I told you that translation is a process in which mRNA helps in the protein synthesis in the ribosome. And we discussed a lot about the translation in our previous video. So, in this video, I am going to continue the same topic, how in the process of translation the protein synthesis occurs in the ribosome. So I am going to tell you that there are various stages of protein synthesis in the ribosomes, and today I will discuss one by one how in these stages the process of translation moves forward, and finally how it synthesizes protein. So there are various features or various topics in today's video. One by one I will explain them. So, stages of protein synthesis. Synthesis of protein takes place through three stages. Now, what are three stages? Initiation, elongation, and termination. So, one by one, I am going to explain each process. So, what is initiation? In prokaryotes, initiation requires the ribosome, the mRNA, initiation tRNA, and three initiation factors which are called IFS. ठीक है, फॉर इनिशिएशन टू टेक प्लेस द राइबोसोम फर्स्ट बाइंड टू द mRNA एट द स्टार्ट कोडॉन AUG दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनिशिएटर tRNA. तो इनिशिएटर का मतलब होता क्या है? इनिशिएटर का मतलब होता है स्टार्ट होना. तो यानी कि mRNA की हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस का स्टार्ट होना, दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन. और ये इनिशिएशन की प्रोसेस कहाँ होगी? सेलुलर फैक्ट्रीज में होगी, प्रोटीन फैक्ट्रीज में होगी. ये होती हैं आपकी राइबोसोम. ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है ना. व्हाट आर दीज थिंग? एक तो आपका राइबोसोम, दूसरा आपका mRNA, तीसरा आपका tRNA, और इसके अलावा कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स तीन जो होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट होती है. तो सबसे पहले क्या होता है राइबोसोम में mRNA के जो फर्स्ट कोडॉन है यानी AUG जिसको बोलते हैं इनिशिएशन कोडॉन, इसको रीड किया जाता है. रीड कौन करेगा? इनिशिएटेड tRNA करेगा. और tRNA जब इसे रीड कर देगा तो फिर आगे के tRNA अगले सीक्वेंसेस को रीड करना स्टार्ट करेंगे और रीड करते करते अमीनो एसिड को बाइंड करते चले जाएंगे और आपका फाइनली क्या होगा? ट्रांसलेशन की प्रोसेस एकम्प्लिश हो जाएगी. नाउ हाउ इट टेक्स प्लेस आई एम गोइंग टू टेल यू वन बाय वन. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बेटा, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, देखो पॉलीपेप्टाइड चेन तभी बनेगी यानी एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ तभी जा कर के जुड़ेगा जब वो एक्टिवेटेड फॉर्म में होंगे अमीनो एसिड्स. ना वो कैसे एक्टिवेटेड फॉर्म में आते हैं आई एम गोइंग टू टेल यू स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी एंड इन द फर्स्ट स्टेज अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द ATP एंड लिंक टू देयर कॉग्नेट tRNA बाई ए प्रोसेस नोइंग है चार्जिंग ऑफ tRNA, और इसका दूसरा नाम होता है अमीनो एसिलेशन ऑफ tRNA. तो पहला स्टेप जो है इनिशिएशन. तो इनिशिएशन स्टेप में सबसे पहले क्या होना ज़रूरी है? अमीनो एसिड्स का एक्टिवेटेड होना ज़रूरी है. अमीनो एसिड एक्टिवेटेड कब होगा? एनर्जी की प्रेजेंस में एक्टिवेटेड होगा. एनर्जी की प्रेजेंस में जब वो एक्टिवेटेड हो जाएगा अमीनो एसिड, तो वो किसके साथ जा कर के जुड़ जाएगा? अपने कॉग्नेट tRNA, क्योंकि हर अमीनो एसिड का एक कॉग्नेट tRNA होता है. जैसे देयर आर 20 अमीनो एसिड, तो 20 के लिए क्या होगा? अलग अलग क्या होंगे? tRNA प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जब इनिशियल स्टेप पे क्या होगा, जो आपका अमीनो एसिड है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आएगा. ठीक है, जब अमीनो एसिड एक्टिवेटेड होता है तो इसको लिए बोलते हैं हम चार्जिंग ऑफ tRNA या अमीनो एसिलेशन ऑफ tRNA. Now what happens in this process? In the presence of ATP and magnesium ions, amino acid become activated by binding with amino acid tRNA synthetase एंजाइम. तो सबसे पहले क्या होता है? ATP और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में अमीनो एसिड एक्टिवेटेड हो जाता है. कैसे एक्टिवेटेड होता है? तो अमीनो एसिड जो है वो बाइंड हो जाता है एक एंजाइम के साथ और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है. ठीक है, तो ये एंजाइम जिसके साथ कि ये बाइंड होने जा रहा है, इस एंजाइम का नाम है अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज. तो यानी अमीनो एसिड ATP और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में एक एंजाइम के साथ बाइंड होता है. इस एंजाइम का नाम होता है अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है. इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है AAAMP कॉम्प्लेक्स. देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं अमीनो एसिड AA से रिप्रेजेंट किया गया है. ATP के साथ प्रेजेंस ज़रूरी है. अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज है
और मैग्नीशियम आयन्स है। तो आप देख रहे हैं AAAMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, तो यानी AMP का मतलब है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ट्राई फॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट आपके अलग हो गए। देखो PPI लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है कि 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपके अलग हो गए और आपका जो अमीनो एसिड है वो बाइंड हो चुका है किसके साथ, एंजाइम के साथ। द अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स और AAAMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड एक्टिवेट तभी माना जाएगा जब ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा किसके साथ, अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेस एंजाइम के साथ। इज इट क्लियर? नाउ आपका ये अमीनो एसिड क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। नाउ अब आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है, उसको बोलते हैं हम इनिशिएशन। अब देखो होगा क्या। नाउ द स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट्स अटैच टू द 5 प्राइम एंड ऑफ द mRNA टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आपका कॉम्प्लेक्स पूरा हो गया। अब आपको मैंने पहले बताया था फर्स्ट वाले वीडियो में कि राइबोसोम जो है इसके पास 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है। तो स्मॉल सब यूनिट का काम क्या होता है, mRNA को एनकाउंटर करना होता है। तो जो 5 प्राइम एंड है आपके mRNA का वो आपका अटैच हो चुका है किसके साथ, स्मॉल सब यूनिट के साथ। ठीक है, अब आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है। नाउ डाउन स्ट्रीम टू दिस mRNA लाइज द AUG इनिशिएटर कोडॉन विच इनिशिएट्स द ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब इसी के नीचे क्या होता है, लार्ज सब यूनिट है। लार्ज सब यूनिट के पास मैंने कहा था कि आपके पास 2 साइट्स होती हैं, P साइट एंड A साइट। तो लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट में mRNA जो है एनकाउंटर तो हो गया, mRNA ने एनकाउंटर कर लिया, mRNA को एनकाउंटर कर लिया स्मॉल सब यूनिट है। और लार्ज सब यूनिट में क्या होगा, mRNA के पास क्या होगा, 5 प्राइम जो एंड होगा, 5 प्राइम एंड में उसके पास फर्स्ट में इनिशिएशन कोडॉन होगा, AUG होगा। तो AUG क्या होगा, तो AUG इनिशिएटर जो कोडॉन है अपने कॉग्नेट tRNA के साथ वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, विच इनिशिएट द ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो आई एम वंस अगेन एक्सप्लेनिंग डाउन स्ट्रीम टू दिस mRNA लाइज द AUG इनिशिएटर कोडॉन which initiates the translation process. The initiation tRNA joins to the initiation codon by its anticodon थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब आपको पता है कि AUG जो है इनिशिएटर कोडॉन है, ये किसके साथ बाइंड हो जाएंगे, आपके एक tRNA के साथ बाइंड हो जाएंगे, क्योंकि tRNA के पास एंटी कोडॉन होंगे तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो ये आपका किसके साथ बाइंड हो जाएगा, अपने कॉग्नेट tRNA के साथ बाइंड हो जाएगा। नाउ द बाइंडिंग ऑफ द लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम विद इट्स स्मॉलर सब यूनिट कंप्लीट द ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से आपका ट्रांसलेशन का इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पूरा हो जाएगा। अब क्या होगा आगे की बात सुनिए। एट दिस स्टेज द इनिशिएटेड tRNA लाइज एट द P साइट। अब मैंने कहा ना स्मॉल सब यूनिट ने 5 प्राइम एंड पे आपका mRNA को एनकाउंटर किया, उसके नीचे आपका लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट पे आपकी P साइट पे आके कॉन्फिट हो गया आपका AUG के लिए जो आपका एंटीकोडॉन वाला जो tRNA था वो आके वहाँ पे सेट हो गया है और उसके दूसरे एंड पे एक अमीनो एसिड उसके साथ अटैच हो गया है। ठीक है, एट दिस स्टेज द इनिशिएटेड tRNA लाइज एट द P साइट। अब P साइट पे तो आपका कौन आके बैठ गया, आपका द फर्स्ट AUG के लिए, AUG ने जिसको कोड किया था यानी मीथियोनाइन वाला आपका tRNA आकर के वहाँ पर अटैच हो गया है ना। अभी P साइट के बगल में ही एक साइट और होती है, उसको बोलते हैं A साइट। A साइट अभी तक आपकी वैकेंट है, जिस पे आकर के आपका अगला अमीनो एसिड बाइंड होने वाला है। नाउ व्हाट हैपन्स, इलोंगेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो A साइट है, A साइट पे अब देखो mRNA का जो अगला सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कोई नया आपका tRNA आकर के बाइंड हो जाएगा। तो A और P साइट पे 2 अलग अलग आपके अमीनो एसिड होंगे, 2 अलग अलग tRNA होंगे, उन 2 अलग अलग tRNA के पास 2 अलग अलग अमीनो एसिड होंगे, दोनों के दोनों एक्टिवेटेड या चार्ज होंगे। तो चार्ज होंगे तो दोनों के उनका चार्ज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर के इनके बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। अब इनके बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनना है तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, जब A साइट पे मौजूद आपका जो आपका अमीनो एसिड है उसका COH, ठीक है, सॉरी P साइट पे मौजूद आपके अमीनो एसिड का COH वाला एंड आपके A साइट पे मौजूद आपके अमीनो एसिड के NH3 अमीनो ग्रुप के साथ जुड़ करके एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। और इस पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड होगा, इसको बोलते हैं पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज। तो आप समझ गए। तो आपके लार्ज सब यूनिट पे मैं फिगर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी 2 सब यूनिट्स हैं। मैं आई एम जस्ट शोइंग इट, you can see here, this is the one site और this is the another site। फर्स्ट वाली साइट आपकी हो गई P साइट और ये वाली साइट हो गई आपकी A साइट। तो P साइट पे एक tRNA, A साइट पे एक tRNA, ये अकॉर्डिंगली क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली ये आप देख रहे हैं कि ये जो आपके mRNA के सीक्वेंसेस हैं इनके अकॉर्डिंग tRNA के पास एंटीकोडॉन्स हैं, उनको रीड कर रहे हैं और साथ में ये दूसरे एंड पे अपने अपने अमीनो एसिड को बाइंड किए हुए हैं। आप देख रहे हैं ये दोनों जब पास में आएंगे तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा।
ठीक है। अब पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद क्या होगा, इलॉन्गेशन की प्रोसेस में ये जब पेप्टाइड बॉन्ड बन गया तो ये वाला टीआरएनए निकल के साइड हो गया। अब जो आपकी ए साइड पे जो टीआरएनए है वो शिफ्ट होके पी साइड पे आ जाएगा, तो फिर से ए साइड वैकेंट हो जाएगी, तो ए साइड पे एमआरएनए के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एक नया टीआरएनए आकर के बाइंड हो जाएगा। क्लियर? आई थिंक दिस इज़ क्लियर। तो आई एम कंटिन्यूइंग द in this continuing the elongation process. In this step, another charged amino acid tRNA complex bind to the A site. A peptide bond forms between the carboxyl group of amino acid at P site and the amino group of amino acid at A site by an enzyme peptidyl transferase enzyme की मदद से. During this stage, the ribosome moves from one codon to another codon along the mRNA in the 5 to 3 prime direction. Amino acids are then added one by one in the sequence of the codon and translated into the polypeptide sequences dictated by the DNA and represented by the mRNA. Now finally the last step comes. Last step में क्या होगा, टर्मिनेशन होगा. When A site of the ribosome reaches the termination codon, अब धीरे 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 mRNA आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा 5 प्राइम to 3 प्राइम में. तो 3 प्राइम एंड की ओर एक कोडोन ऐसा आएगा जो कि स्टॉप कोडोन होगा. एंड वी नो वेरी वेल दैट स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है. ठीक है, तो स्टॉप कोडोन के लिए जब कोई भी टीआरएनए नहीं होता तो वहाँ पे क्या होगा, एट द एंड ए रिलीज फैक्टर आएगा. रिलीज फैक्टर आपका स्टॉप कोडोन के साथ बाइंड हो जाएगा और जो आपका पॉलीपेप्टाइड बना हुआ है वो फॉल ऑफ हो जाएगा, और इस तरह से आपके पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी. आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे. इफ़ यू विल फील एनी डिफिकल्टी, you will have any query, you can directly contact me. Thank you. Bye bye.